बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम गौहर। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त कोस्ट रोस्ट पोस्ट एंड माय नेम इज़ यूनुस खान एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि भागो भागो शेर आया। नहीं आपने भाग पूरी रहे। बारबेक्यू बना दी। जी उसका 500 रुपये पर प्लेट है। ओके तो ये देख के कहाँ order पर ये कहाँ पर रेस्टोरेंट है, प्लीज बता दें। ये लेकिन आप- ये वो वाला शेर तो नहीं है जो आता है तो फिर बाकी लोग नहीं डरते और वो आ ही जाता है। नहीं नहीं ये भागो भागो शेर आया और मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं उस शेर की बात कर रहा हूँ जो बालों वाला है, जो बालों वाला शेर है उसकी बात कर रहा हूँ। असल शेर, समझ गए वो। असल शेर। मगर आप जिस शेर की बात कर रहे हैं उसके तो बाल ही नहीं है। नहीं नहीं मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा, मैं बात अच्छा, करना नहीं चाहता। अब अगर आप सोचे कि मैं आपको कहूँ कि शेर जो है लंदन में नहीं कुवैत में, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल हो सकता है। Possibility असली है? वाला ना। लोकेशन चेंज हो सकती है। देखिए यही तो डाउट कर दिया मैंने आपको। ऑडियंस भी डाउट में है कि मैं किस शेर की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं मैं उस शेर की बात कर रहा हूँ जो जू में मिलता है, जो जंगल में मिलता है, जो लंदन में नहीं मिलता, उस वाले शेर की बात नहीं कर रहा मैं। कुवैत में क्या हुआ कि खातून ने शेर को कैसे संभाला। कोई सीजीआई नहीं किया इन्होंने, कोई हॉलीवुड से नहीं किया जैसे अमेरिका ने दिखाया था वो चांद पे पहुंच गए विद सीजीआई हेल्प। वो वाला सेटअप नहीं है, दिस इज रियल। और लोग कह रहे हैं कि शायद इनका पेट जानवर है, शायद ये फॉर एग्जांपल ये जू कीपर हैं। मुझे नहीं पता कि औरतें वहां पे काम करती हैं, जू में नहीं करती कुवैत में, करती हैं। बट मे बी औरतें आजकल हर जगह काम करती हैं Exactly. यूनुस। ठीक है, बात खत्म हो गई। बिल्कुल बात एंड होगी। मैं आपको बस बता दूं कि औरत में इतनी ताकत है जी कि वो शेर को संभाल सकती है। जी। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि अगर आप शेर से तो बच जाएंगे, शेर आपको शायद ना काटे, लेकिन ओमिक्रॉन काट जाए तो आपको कैसा लगेगा? वो तो सभी को काट ही वैसे रहा है। शेर काटता नहीं Yeah. खाता है। देखिए हमारा शो 2 घंटे का है, 2 घंटे का शो है, तो जो पहले 2 स्टेप थे, जो प्रोसेस थे, वो मैंने स्किप कर दिए। आखिरी प्रोसेस पे क्या है कि वो काटता है, ठीक है? जी। तो आर यू ट्राइंग टू से ओमिक्रॉन शेर से ज्यादा हार्मफुल है? यस एंड आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक है। वो भागो भागो ओमिक्रॉन आ गया। Okay. नाउ दिस इज ट्रू। कहाँ भागी? जी? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ओमिक्रॉन? आप तो टेबल के नीचे जाएं पहली फुर्सत में। टेबल के नीचे भी होगा ना यूनुस। यस ये बहुत अच्छी बात की है। आप पहले ये फैक्ट्स देखें जो अभी कोरोना केसेस के हैं। ये एक ट्वीट आई है, देखें जरा। ऑलराइट। जी, कमिंग बैक अगेन। देखिए ये बताने का मकसद ये था, एनसीओसी के चीफ असद उमर साहब एंड एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ रिलेटेड चीजें जो हैं वो हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान। उन लोगों ने अभी एक कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कि ओमिक्रॉन बहुत डेंजरस है, तो बी केयरफुल। आप मास्क पहने, मास्क बहुत जरूरी है, वैक्सीन्स लगाएं, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अगर तो ये नहीं हुआ तो शायद केसेस ज्यादा हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है डॉक्टर फैसल ने कि ओमिक्रॉन से डिफेंड हो सकता है अगर आप वैक्सीन लगाएंगे। अच्छा यूनुस, मेरा एक सवाल है कि आई मीन जिसने भी वैक्सीन लगवा ली है तो क्या बूस्टर जो है वो कितने टाइम के बाद लगवाना चाहिए? देखिए बूस्टर तो लगा ले 6 महीने का मेरे ख्याल से Yeah, minimum 6 time नहीं है। नहीं, मतलब दोबारा से वैक्सीन का वो जो सिलसिला फिर से दोबारा वो स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद बूस्टर लगवाना चाहिए? जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि आपने एक दफा वैक्सीन लगा ली, 2 डोजेस हो गए, उसके बाद बूस्टर्स हैं। बूस्टर है। हर 6 महीने बाद बूस्टर है। तो वो अक्सर होता है कि लोग मतलब अब गाड़ियों वो में तो बूस्टर नहीं लगा रहे हैं। लगवाना उन बूस्टर पड़ेगा। की बात नहीं कर रहा मैं, वो वाली बूस्टर की बात कर रहा हूँ जो वैक्सीन वाला तो बूस्टर। कौन से वाले और होते हैं बूस्टर? जो गाड़ियों में लोग आते हैं म्यूजिक को बढ़ाने के लिए बूस्टर लगाते हैं ना, कि लगा के बेबी को बेस पसंद है, बु, 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 बु। या अच्छा यूनुस, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो आप बता रहे हैं वैक्सीनेशन और वैक्सीन लगा लें ओमिक्रॉन, तो ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि ये आप मुझे लगता है हर तरह से एंगल अभी डिफाइन करेंगे, बट एक सवाल है जनरली कि क्या वाकई ओमिक्रॉन के केसेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स जो हैं जो अभी तक हो रही हैं मजीद, मतलब उसको बैन किया जाएगा या क्या इकदामात उठाए जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कायनात। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जितनी मेरी नॉलेज है उतना मैं आपको बता सकता हूँ कि पढ़ ये के जो आए हैं आप, रिसर्च करके जो जी आए जी हैं जी मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ। ये आप एक और फिगर्स देख लें, ये एक फैक्ट है। जितने इंडिविजुअल सिटीज जो हैं हमारे, उसमें क्या क्या कोरोना वायरस के केसेस हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग का क्या सीन है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का हांगकांग ने तो बंद कर दिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मेरे ख्याल से 8 या 7 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंक्लूडिंग पाकिस्तान के ट्रैवलिंग नहीं करे। उनकी बड़ी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, क्लियर नो कट पॉलिसी, इनकमिंग नो आउटगोइंग। नो इनकमिंग आउटगोइंग। उनके पास बैलेंस ही नहीं मोबाइल में, तो ना कोई कॉल कर सकता है, ना उनकी कोई मिस कॉल भी दे सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस कि पूरी दुनिया में अब इसको सीरियस लिया जा रहा है। यूके में अराउंड 400% रोज हुए केसेस ओमिक्रॉन के। कैन यू इमेजिन, जो हॉस्पिटल थे 92% बिजी हो गए और ऑलरेडी वहां पे जगह कम थी। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कायनात, जैसे हमारे शो पे डॉक्टर इमरान शरीफ आए थे, जी, जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि जो वेरिएंट है ना, वो यूरोपियन कंट्रीज में या साउथ अफ्रीका में जो है वो खतरनाक है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारी इम्यूनिटी तो है, वो अच्छी बात है, बट वहाँ पे ऑलरेडी थोड़े से कमजोर लोग हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मेंटली या ऐसा कुछ,
कि वो नाजुक है थोड़े से। lifestyle। हम तो लक्कड़ हजर पत्थर हजम वाले लोग हैं ना, कि हम तो यहाँ के गंदा बन कबाब भी खाएंगे, उसके बाद कोई 100 रुपए वाली बिरयानी भी खाएंगे मसालों वाली, हमें कुछ नहीं होगा। राइट। वहां पे थोड़े से नाजुक है क्योंकि वो पानी भी सूट नहीं करता, तो वो वेरिएंट का भी इशू है जो वहां से ट्रैवल होते होते इधर जब आया है, तो आई डोंट थिंक कमजोर हो गया होगा। उसकी इम्पैक्ट इतना नहीं है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज का। जी मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँ, वो ये है कि देखें हकीकत बात है, और ये बात मैं हमेशा कहती भी हूँ कि दोबारा से जो 2020 था उसके हालात हमारे ऊपर आने वाले हैं। जब मैं ये बात, अल्लाह ना करे, लेकिन जब मैं ये बात करती हूँ कोरोना वायरस के हवाले से कि कोविड जो है वो दोबारा से हमारे हालात 2020 में जाने वाले, तो बहुत सारे लोग मुझसे तजाद भी करते हैं मेरी इस बात से, लेकिन देखें हम नहीं चाहते कि हमारे हालात दोबारा से 2020 में जाएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो जो सिचुएशन अभी दिख रही है उसमें जो ये अभी 2022 का फरवरी आएगा उसमें जो हालात होंगे वो 2020 में जो फरवरी में हालात थे, अगर आपको पता होगा, आप बाहर गए हो, मतलब मीडिया वालों की कभी छुट्टी नहीं होती, उनको बाहर जाना ही पड़ता है, तो जो आपका बिल्कुल एक मुकम्मल लॉकडाउन था, वो स्मार्ट लॉकडाउन नहीं था 6 बजे वाला, मुकम्मल लॉकडाउन था जिसमें बाहर जो है वो बाकायदा से फ़ौज खड़ी हुई थी, फ़ौज तैनात थी और किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली वो हालात जो है वो दोबारा से आने वाले हैं, लेकिन हम होप कर सकते हैं, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो, और जिस तरह से सारे लोग ही एफर्ट कर रहे हैं हम भी कोशिश कर सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। देखिए ये बहुत डेंजरस है, ब्रेक का भी टाइम हो गया, बट मैं बस एक शेर बोल दूं फिर हम ब्रेक पे चले जाएं। ये वो वाला शेर तो नहीं है ना? नहीं है, ये बालों वाला भी नहीं है और ये बगैर बालों वाला शेर भी नहीं है, ये बोलने वाला शेर है। अर्ज किया है, ठीक है, इतना सटल, ठीक है, ठीक है, अर्ज किया है इरशाद। आपने घबराना नहीं है, ये बहुत जरूरी है। वाह वाह। आपने घबराना नहीं है, ये बहुत जरूरी है। वाह। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक और जानलेवा हो सकती है, चंद तदाबीरें बच्चों के लिए जरूरी है। मिलते हैं नो कोरोना वायरस ब्रेक के। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जो है यूनस ने माशाल्लाह से इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बात बताई, मुझे तो वो खातून वाली बात बहुत अच्छी लगी, और वैसे ही हम इतनी बार कहें ये चीज़ तो मुझे लगता है कि एक तख्ती लगा देनी चाहिए कि औरत कमज़ोर नहीं है और औरत में एक अलग ही पावर है। सीरियसली यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि लड़कियां तो बिल्ली देख के डर जाती हैं, तब आप देख लें कि खातून ने जो है शेर को डरा दिया और डरी नहीं है। और दूसरी बात, औरत बादशाह को काबू कर सकती तो शेर क्या चीज है। जी बिल्कुल ठीक कहा। और ओमिक्रॉन पे तो यही है कि ट्रैवलिंग लेट्स सी पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो इंशाल्लाह, और हम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी बंद हो जाए तो इमरान खान साहब वाली सोच है कि बंद करना जो है मसले का हल नहीं है, एहतियात ज़रूरी है जो हमें करना है। अगर बंद करके हम 4 दीवारी में भी 10 लोग बैठ जाए ना तो इसमें कोई फायदा नहीं है। 10 में से एक खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो बाकी भी सबको इन्फेक्टेड कर देगा। एंड स्पेशली वो वाले लोग भी जो ये समझते हैं कि हमें कोरोना ने अफेक्ट नहीं किया था तो हम यहाँ भी सेफ है, हमें ओमिक्रॉन भी नहीं करेगा। तो लेट मी टेल यू, ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। सो प्लीज़ अगर ऐसी सोच है तो इस सोच के साथ मत आप चलेगा, अगर कुछ भी है तो उसकी प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा। तो आज मैं एक ऐसी खातून के बारे में बात करना चाहूँगी जिन्होंने हम सबको इम्प्रेस किया था, और पिछले साल, क्योंकि पिछले ही साल कहेंगे, अब नया साल आ चुका है, लेकिन हम पिछले साल की कुछ अच्छी बात आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। पिछले साल इन खातून ने कुछ ऐसा किया था कि हम सब ने फ़ख्र किया था। मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तानियों ने तो फ़ख्र किया था, पूरी दुनिया की आवाम ने फ़ख्र किया था कि वाह क्या लेडी है, यूएन में क्या बात की है और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को क्या आईना दिखाया। बट एनीवेज, इंडिया का दुख यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है, इस खातून की जर्नी के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग हम सब लोगों को इंस्पायर करते हैं जिनके पास आंखें हैं भी लेकिन इस्तेमाल सही नहीं करते, सही देखते नहीं हैं, सही बताते नहीं हैं और सही पढ़ते भी नहीं हैं। बट एनीवेज, ये खातून की जो मैं कहूँगी वीकनेस, लोग कहते हैं देखिए वीकनेस है तो है कि आप देख नहीं सकते, लेकिन इन्होंने क्या कमाल किया है। हम सबको पता है कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ, साइमा सलीम के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि यूएन में डिप्लोमेट रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने 76 सेशन में किया था यूएन के अंदर, वो तो सभी ने सराहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी कि ऐसा क्या कर रही है। ये कर रही है एक किताब पब्लिश इसी साल, इंशाल्लाह वो किताब पूरी पब्लिश हो जाएगी नेक्स्ट ईयर 4 जनवरी में। जो है ये किताब जो है हम सब पढ़ सकते हैं। 4 जनवरी ही क्यों इन्होंने चूज़ किया, किताब का टाइटल बताऊँगी, लेकिन पहले ये बात बता दूँ आपको कि 4 जनवरी ही इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या इनकी बर्थडे है? नहीं, इनकी बर्थडे नहीं है। जिन्होंने ब्रेल लैंग्वेज का इन्वेंट किया है, जिनका नाम है लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल ने अपनी बर्थ एनिवर्सरी पे जो है 4 जनवरी जो है, क्योंकि
जाहिर सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है कि इन्होंने ही लैंग्वेज जो है इंट्रोड्यूस करवाई है और ब्लाइंड लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि वो इस दुनिया में प्रूव कर सके हम लोगों से कम नहीं है। और जैसे कि साइमा सलीम ने प्रूव किया, आखिर पाकिस्तानी तो है ही टैलेंटेड, लेकिन साइमा सलीम के साथ यहाँ पे कुछ स्पेशल केस है क्योंकि इन्होंने इस किताब में बहुत सारी हकाइक बयान किए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ किताब का टाइटल है IIOJK। इसका मतलब है इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। जी हाँ, इंडियन थोड़ा अब संभाल लें आप अपने आप को, क्योंकि इस किताब में बहुत सारी चीज़ों के बारे में साइमा सलीम लिख रही हैं। देखिए, हम अवाम हैं और अवाम को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये एक UN रिप्रेजेंटेटिव हैं तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें पता है, इसलिए मैं तो ये किताब पढ़ूंगी और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगी कि हम सब ये किताब पढ़ेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में जितना हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तानी और पूरी दुनिया बात करती है, लेकिन ये हमारे पास चांस है कि पाकिस्तानी लेडी जो है किताब पब्लिश करी है। अच्छा, मैं बताऊं, क्योंकि ये ब्लाइंड लेडी हैं लेकिन इन्होंने ब्रेल लैंग्वेज में जो है अपनी तालीम हासिल की है और इन्होंने प्रूफ किया। बट ये किताब इंशाल्लाह, इन्होंने कहा है कि ये किताब पहले अभी तो इंग्लिश में लिख रही है, मतलब जो लिख रहे हैं राइटर जो भी मतलब सारी चीज़ें तो इन्हीं की हैं, बट इनका असिस्टेंट जो लिख रहा है, लेकिन ये ब्रेल लैंग्वेज में भी बहुत जल्दी किताब पब्लिश करेंगी। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, मतलब ये तो इतनी ज़बरदस्त बात है कि जो लोग नाबीना हैं अब वो भी जो है वो इस किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया। बिल्कुल कहना इतना अच्छा आपने बताया कि पता नहीं चला कि कैसे पता चल गई। बात इतनी तेज गई, समझ में नहीं आई, थोड़ी बात समझ में आई, थोड़ी बात निकल गई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कायनात बहुत आला। साइमा जो है मैम, इनको मुबारक मेरी तरफ से। आपका समझ आ रहा है? बिल्कुल, देखिए दिस इज अबाउट फ्लो, इस पे काम करना है सबने। मैं आपको बता दूं कि साइमा मैम को बहुत बहुत मुबारक हो। ब्लाइंड लैंग्वेज बहुत अच्छी बात है। ये ब्रेल जो लैंग्वेज है उसमें लिखेंगे आगे। एक और चीज़ है ब्लाइंड्स के लिए, अगर आपको पता हो, ऑडियो बुक्स होती हैं दुनिया जहाँ में ऑडियो बुक्स होती हैं, तो ये भी एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि मतलब हर किसी को तो शायद ये लैंग्वेज नहीं आती। और ये मुश्किल भी है थोड़ी सी, क्योंकि अर्ली एज में सीखेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बट कमिंग बैक टू दिस ऑडियो बुक, अगर वो अपनी ऑडियो में भी रिकॉर्ड करें तो दैट वुड बी अनदर माइलस्टोन या अनदर यू कैन से सक्सेस फॉर हर। एग्जैक्टली। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़, आई एम सॉरी उर्शिया, मैं एक चीज़ बताती हूँ, वो ये है कि जब मैं एक रिपोर्ट करने के लिए एक ट्रस्ट गई थी और मैंने वो तमाम किताबें देखी थी, तो आप अगर उसे देखें ना तो मतलब आप फील करेंगे एक एक जो लफ्ज़ होता है वो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है, तो आपको वो फीलिंग्स आती हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। मतलब आप आराम से इसकी प्रैक्टिस होती है फर्दर, तो आप अगर सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। सना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जब मैंने भी ये बुक्स देखी थी, और इनका वाकई में एक डिफरेंट चीज़ होती है, जैसे कि आप डिफरेंट माइंड के भी ब्लाइंड्स लोग होते हैं, उनका थोड़ा सा वो क्या कहते हैं अप्रोच किसी कम होती है, कुछ किसी की ज़्यादा होती है, किसी का माइंड थोड़ी सलाहियत कम होती है या ज़्यादा होती है। थोड़ा और मज़ीद ब्रीफ करके बता देती हूँ। तो बट ये जो बुक्स आपने भी जैसे बताई है कि वाकई में ब्लाइंड्स लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, वो ईजिली हर चीज़ को वो मैनेज भी कर लेते हैं और वो पढ़ भी लेते हैं आसान अल्फाजों में। बिल्कुल आसान अल्फाजों में पढ़ सकते हैं। और उसे ये देखें ना, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट Exactly. है, तो ब्लाइंड लोगों को भी बेसिकली पता चलेगा कि क्या हुआ है। पढ़ के तो कोई भी सुना सकता है, बट खुद अगर पढ़ने में वो अलग ही मजा है, तो उसमें थोड़ी जुस्तजू भी बढ़ती है और वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली किसी को समझा भी सकता है, वो खुद पढ़ भी सकता है, किसी का मोहताज नहीं रहता। और अब तो डिजिटल लेवल पे भी जो है वो काम हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ट्रू, हकीकत बात है। सो ब्रेल इज़ नॉट अ लैंग्वेज। ब्रेल एक मतलब टैक्टाइल कोड है जो कि इनेबल करता है, जो कि ब्लाइंड होते हैं, जिनका आईसाइट आम लोगों की तरह इतना सही नहीं होता है, तो उसमें ये कॉम्बिनेशन है, ये जो कोड है मतलब टैक्टाइल कोड, इसमें जो इनकी बुक्स होती हैं उसमें कॉम्बिनेशन होता है रेज्ड डॉट्स, मतलब कि मेरे पेज से उभरे हुए डॉट्स होंगे ऊपर, तो वो यूँ फील कर सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन, इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वर्ड्स हैं और इस तरह के डॉट्स होंगे। तो ये जो लेडी हैं, सबसे पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव उठाया इन्होंने अपनी कमज़ोरी को स्ट्रेंथ बनाया कि मेरे पास आंखें नहीं हैं तो मैं अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के कुछ अपना नाम रोशन करूँ या अपने मुल्क को भी प्राउड फील करवाऊं। तो एक ऐसी चीज करना, वरना यहाँ के लोग तो हल्का सा गर्दन में भी दर्द हो तो 2 दिन बीमार पड़ जाते हैं। तो ये वाली जो मोटिवेशन है ना लेडीज में, आई एम रियली फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ वुमेन्स। और सबसे अच्छी बात ये, सबसे अच्छी बात एक और भी चीज़ है कि इन्होंने सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी एक इनिशिएटिव लिया नहीं था, लेकिन मैं बताती हूँ 2003 में जब ये ग्रेजुएट करी थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो इनको एग्जामिनेशन बोर्ड में नहीं बैठने की इजाज़त मिल रही थी, जस्ट बिकॉज शी वॉज अ ब्लाइंड लेडी। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि मेरी तरह और भी खातून आ सकती है मेरी बात, तो ये चीज़ को हमारी ज़िंदगी में या हमारे फ्यूचर में रुकावट ना बनाया जाए। तो इन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझ जैसी ब्लाइंड लेडीज़ को भी नॉर्मल लोगों की तरह सारे राइट्स दिए जाएँ और मैं एग्ज़ाम देना चाहती
चाहती हूँ। तो इनकी इस रिक्वेस्ट को पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था और शी वाज द फर्स्ट लेडी, जिसके बाद से अब सारी ब्लाइंड लेडीज कैन इक्वली वहाँ पे बैठ सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जितना चाहे कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। सो ये भी बड़ी हिम्मत और बहुत गट्सी लेडी थी। बहुत बड़ा इनकलाब। बहुत अच्छी बात की है अनम आपने, बल्कि आपने ये बात करके मैं चाह रही थी कि हम इनकी जर्नी के बारे में बस थोड़ा सा मुख्तसर सा करते हुए बता दूं, क्योंकि बुक की बात हो गई, आप सब ने बताया, अपने सारे एंगल्स डिफाइन किए, और अनम ने तो वो बहुत अच्छा पंजाब यूनिवर्सिटी के वाकई इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि गिव मी सर वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ, और आज देखिए उन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि ये फर्स्ट ब्लाइंड डिप्लोमेट हैं यूएन के अंदर। अच्छा, मैं आपको बहुत मुख्तसर सा बताती हूँ कि 2007 में इन्होंने जब एग्ज़ाम दिया था तो तमाम मेल हजरात में एक वाहिद लेडी थी जो बेसिकली डिप्लोमेट के लिए एग्ज़ाम्स दे रही थी, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रही थी, और ये फर्स्ट लेडी थी, और ये उन तमाम लोगों में से, तमाम मेल हजरात में से 6th पोजीशन पर आई थी, और ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि सिर्फ ये यहाँ पे नहीं रुकी, ये क्यों बहुत सारी चीज़ों में, कहते हैं ना कि सिर्फ पाकिस्तान में इन्होंने तालीम हासिल नहीं की, दुनिया को एक्सप्लोर भी किया है, एक्सपोजर भी लिया, और तमाम चीज़ें। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इन्होंने क्या एजुकेशन हासिल की है, इन्होंने मास्टर किया इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और ये भी यहाँ से नहीं, जिनेवा यूनिवर्सिटी से, द यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा स्विट्जरलैंड से। तो इतनी अचीवमेंट्स के बाद माशाल्लाह से ये एक मकाम पे पहुँची, तभी ये बात करें उन चीज़ों के बारे में। ह्यूमैनिटेरियन इन्होंने पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, तो अब ये मज़ीद चीज़ें, फर्दर चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं, खासतौर पे जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इसके लिए उन्होंने किताब लिखी है। तो हैट्स ऑफ टू हर। यहीं पर आई होप कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी और उन लोगों को इंस्पायर किया जो अपनी किसी ना किसी वीकनेस की वजह से कुछ नहीं कर पाते, और वो कहते हैं कि नहीं, हमें लोग जज करेंगे या हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ये सलाहियत नहीं है। तो आप देख लें कि बहुत सारे लोग, ऐसे लोग हम सबको इंस्पायर करते हैं। शी मस्ट बी रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ लेडीज। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटरटेनर मौजूद है। सो आप हमारे साथ रहें। इमरान खान साहब, हमने हैदराबाद से कराची तक सड़कें जो बनाई थी, वो सड़कें आपस में जुड़ गई और आप लोग सब मिलके मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी शादी के बारे में बात करते हैं। तो अगर मेरी शादी के बारे में बात करी तो मैंने आपकी हुकूमत को खत्म कर देना है और मैंने आपको छोड़ना नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, तुम किस खेत की बोली हो, तुम्हारी क्या हैसियत है। और एक और बात, असल में आजकल बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, मगर वो कुछ लोग हैं जो कि सुनते नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। जाहिर सी बात है, और जब ज़्यादा बारिश आएगा तो लाइट भी जाता है। आप सबको मुझसे बहुत प्रॉब्लम है, मेरे खुले की बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बिलावल बिल्लो बिल्लो कहते रहते हैं। ये बहुत गलत बात है, मैं आपको छोड़ना नहीं है। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 1992 के वर्ल्ड कप में जब मैं जीता था, मैंने सिर्फ एक ख्वाब देखा था, और वो जो मैंने ख्वाब देखा था, वो सबसे पहला मेरा जो ख्वाब था वो यही था कि नया पाकिस्तान बनाना है। क्योंकि मैं अगर चाहता तो आराम की जिंदगी गुजार सकता था। मगर मैंने जो है पाकिस्तान का ख्वाब देखा, क्योंकि मुझे फिक्र थी अपनी आवाम की, मुझे फिक्र थी आप सारे लोगों की। और फिर भी ये कहते हैं कि तब्दीली नहीं आई। ओ यार, कौन सी तब्दीली मांगते हो? मैंने पहले भी बताया था और अभी मैं बात करूंगा। एक तो पाकिस्तानियों के मसाइल ख़त्म नहीं होते, ये अपने मसले खुद बनाते हैं। एक आजकल गैस का बड़ा मसला चल रहा है, हर कोई गैस को लेके, यार गैस का बड़ा मसला है, इतने ज़्यादा पाकिस्तानी बोल रहे हैं गैस का मसला है। मैं बताना चाहता हूँ कि गैस का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, एक सिंपल और सीधा सा हल है गैस का। जिसके साथ भी गैस का मसला होता है उसको मैं कहता हूँ कि उसका सीधा हल है वो थोड़ा सा चूरन खाए, गैस का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक हो जाएगा गैस का मसला, एकदम से जो ना हरियाली हरियाली हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, तो गैस का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक और बात बहुत अहम मैं करने जा रहा हूँ आज, ये बात से मैं पर्दा उठा रहा हूँ, बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ। ये जो मैक्रोनी है, वो यार क्या नाम है वो जो नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। वो ये जो ओमिक्रॉन है, ये नवाज शरीफ की साजिश है। ये इसने लंदन में बैठ के बनाया है, ये इसने लंदन से भेजा है। ये लंदन में इतने महीने जो बैठा रहा, ये मैक्रोनी ओमिक्रॉन बनाता रहा। इसने ओमिक्रॉन वायरस बना के पाकिस्तान भेजा ताकि ये आए और मेरे चिपक जाए, मगर मैंने इसको चिपकने नहीं देना। मैंने नवाज शरीफ की टिन पे जो गिनती के 6 बाल हैं वो भी गायब कर देने, मैंने इनको नहीं छोड़ना। और ये जो जितने भी इनके सारे चमचे हैं जो दिन ब दिन ये बातें बनाते रहते हैं, मैंने इनको भी नहीं छोड़ना। अच्छा देखें, एक और बात, अभी मैं ये बात कर, अच्छा मैं बोलता हूँ तो कहते हैं बोलता है, वो यार उसको देखो, वो उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो बैठ के मेरी शादियों के बारे में बात कर रहा होता है। मतलब इसको ऐसा बना लिया है जैसे कोई मुल्क और कौम की सलामती का फैसला हो, मतलब मैं बोलूंगा तो कहेंगे बोलता है। और एक और बात, ये कल की बच्ची मरियम हमारे सामने खड़े होकर बातें करती रहती है, इसको पता कक नहीं है। और मैं आपको बता दूं, असल में देखें, जहाँ तक अभी एक हाल ही में इनका कोई वलीमा, एक तो इनके फंक्शन होते ही रहते हैं, पहनते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, इनको कोई काम वाम नहीं है, सियासत तो इनसे होनी नहीं है। तो इनका एक फंक्शन हुआ था, वहाँ पर मरियम ने गाना गाया। अब जो गाना गाया, अब आप बोलेंगे गाने की बात करना ही नहीं, मैं गाना नहीं सुनाने वाला। गाना वहाँ पे जो मरियम ने गाना गाया, अब देखें मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, मैं और आप वो गाना गाएंगे जो कि हमारे मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक होगा। तो मरियम ने जो गाना गाया, वो गाना गाया चुरा लिया है तुमने जो दिल को। मतलब आप ये देखें कि एक बंदे के ज़हन में 55 से चोरी बैठी हुई है, तो वो चोराने का गाना नहीं गाएगा तो क्या ना घूमने का गाना गाएगा, क्या नाचने का गाना गाएगा, कौन सा गाना गाएगा? तो ये चुराने वाला गाना गाया। तो ये बहुत बड़े चोर हैं, इनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। ये नवाज शरीफ जो है, इसकी जितनी बड़ी तोन निकल गई है, ये इसने करप्शन करके निकाली है। और ये जो अभी मैं आपको बता दूं, ये इतनी आसानी से आने वाला नहीं है। इसको हमने लाने के लिए अभी हमने सख्त से सख्त इंतजाम करने हैं। और एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और इसकी मैं साथ साथ इस बार वजह भी बताऊंगा कि क्यों नहीं घबराना है। घबराना इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपको ब्रेन ह्यूमर का खतरा होगा, और जब आपको ब्रेन हैमरेज हो जाएगा तो फिर आप मर जाएंगे। और जब आप अस्पताल जाएंगे कि पूछेंगे ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो वहां पे जाके अस्पताल का जो फीस सुन के आपका और ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो फिर आप मर जाएंगे। और मरने के बाद भी आपने नहीं घबराना है, उसके बाद भी आगे बता रहा हूं मैं। मरने के बाद फिर जब तक आपको गुस्ल वाले पट्टे पे ना लिटा दिया जाए, आपने तब तक घबराना नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूं, दोबारा ही कहूंगा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। Very nice. थोड़ी सी इजाजत दे दे ताकि हम घबरा लें। वाह वाह। Very First nice, of all, very nice. give him a huge round of applause to him. बहुत ही अच्छा मिमिक्री एक्ट किया आपने। असबर हुमैर खान, सबसे पहले मैं इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये सोशल एक्टिविस्ट है, मिमिक्री आर्टिस्ट है, ह्यूमन एक्टिविस्ट है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं, वो आप खुद बताएंगे। Basically, I am a human activist and a social worker. ये असली आवाज है? Also. जी, And, ये भी इमरान खान से ही मिलती जुलती लगती है। नहीं असली आवाज़ बेसिकली मेरा जो तरीका है ना, तो मैं अपने आप को ऐसा शो करता हूँ जैसे मैं थोड़ा बड़ा हूँ, वरना वो एक आवाज़ कम लगती है। तो व्हाट्स योर एज? मेरी बेसिकली एज जो है वो 18 है। इट डजंट लुक्स लाइक कि आप 18 हो। बेसिकली जी, और जी। जनरली लोगों को यानी कि ज्यादा एज लगती है, जी, आप ये तो कहना चाह लोगों रहे को हैं। ज़्यादा लगती है, क्योंकि मेरे साथ ये मसला है, जब मैं छोटा था तब भी मुझे लोग बड़ा कहते थे, और अब बड़ा हूँ तो बहुत बड़ा कहते जी हैं। असबर, आप कुछ बता रहे थे कि आप क्या करते हैं? So I am a human activist and a social Wow. worker, and also a current chairman of Students Power. Oh. And I also have been done stage performances as a mimicry artist, mostly school annual functions and like many that type of family functions. So ये आपके लिए तो डबल क्लैप। आपकी सीवी पास हो गई है, आपको जॉब पर रख लिया जाएगा। तो दिस इज व्हाई आई सेड कि बाकी का इंट्रोडक्शन आप अपना खुद देंगे, क्योंकि ये बहुत कुछ करते हैं। ही इज अ वाकई मल्टी टैलेंटेड पर्सन। अच्छा, अभी आप अच्छा मुझे ये सब बताएं। छोड़ो, सैलरी कितना लोगे भैया? वो डिसाइड कर लें हम।
अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, वैसे सैलरी का तो जवाब दे दे, कितनी लेंगे? सैलरी तो घबराना नहीं है। वो तो ये एक्चुअली ये बातें तो कैमरे के पीछे होती है ना, तो इस वाले में तो थोड़ा मतलब अच्छा, मेरी एक विश है जो कि मैं लास्ट में कहूंगी, अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं पहले सवाल करती हूँ। वो सवाल ये है कि ये बताएं कि हमारे यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी 2 मिनट तक स्टार्ट में जो है वो आवाज बिल्कुल आपकी तरह रहती है, उसके बाद बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है? वो भी कुछ लोग चीटिंग करते हैं, किसी की चीटिंग करते हैं। देखिए हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आपकी आवाज है वैसे पूरे शो में वैसी रहती है। तो अब आप मुझे बताएं, ये आपकी असली वाली आवाज है? जी, अभी जो जिस आवाज़ में मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली ये ओरिजिनल आवाज़ है, असली आवाज़ है। अच्छा, वैसे मुझे आपसे ये पूछना है कि माशाल्लाह एक तो आपका नाम इतना यूनिक है कि बंदा 2 सेकंड के लिए सोचे कि असबर, क्या मीनिंग है इसका नाम? इसका नाम मतलब है सब्र करने वाला। सबर करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ काफी वेरी नाइस। अच्छा असबर, मुझे आपसे सवाल ये पूछना है, एज अ मिमिक आर्टिस्ट, जो आपने वॉइस पहले बिलावल की इतनी अच्छी आवाज़ निकाली और फिर इमरान खान साहब की बहुत अच्छी आवाज़ निकाली, तो कितना प्रैक्टिस, मतलब लाइक यू नो कितना प्रैक्टिस किया है आपने और कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है? देखें, हर चीज़ को जो ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर हाँ, चीज़ के लिए, हर practice चीज़ के लिए makes you struggle करनी perfect. पड़ती है, हर चीज़ पे मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बेसिकली जो इंसान की मेहनत में ही अजमत होती है। तो और अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश रखी है, और तो ये कि इंसान मेहनत ही करता है तो तभी उसको जाके उसका जो ना बेनिफिट मिलता है। तो ये मैं आपको बताऊं कि जब मैं 5 क्लास में था, यानी कि आज से गुज़िश्ता 6 साल कबल मैं ये मिमिक्री स्टार्ट करता, तो और मतलब मैं जैसे ही बोलता तो काफ़ी लोग मजाक बनाते। उस टाइम आवाज़ भी, मैं सच बात बताऊं, इतनी प्रॉपर नहीं थी, तो थोड़ा बहुत काफ़ी लोगों ने डीमोटिवेट करा, काफ़ी लोगों ने मजाक बनाया, अरे यार क्या कर रहे हो, कोई ढंग का काम करो, अबे भाई चुप हो या बंद कर दे। तो इस तरह करके काफ़ी लोगों ने जो ना डीमोटिवेट करा और मजाक बनाया। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने, लेकिन ख़ासतौर में मेरी फैमिली ऐसी थी, मेरे काफ़ी जो ना फैमिली रिलेटिव्स ऐसे थे जिन्होंने जो ना काफ़ी अच्छा जो सपोर्ट करा, उन्होंने बोला नहीं आगे कंटिन्यू करो और अपना जो ना आगे पैशन कंटिन्यू करो, और मतलब तो आहिस्ता आहिस्ता ये कि वो बेटर से बेटर होती रही। बहुत से लोग अभी भी बोलते हैं, डीमोटिवेट करते हैं कि नहीं आपने, अबे छोड़ो यार क्या कर रहे हो, कोई ढंग का काम करो, इसको छोड़ो ये वो। तो मैं ये कि जो ना आई डोंट बॉदर। अच्छा, लेकिन यूनुस, इन्होंने जो स्पीच दी थी, मुझे ये बस कहना है छोटा सा पॉइंट कि मिमिक आर्टिस्ट तो हैं, लेकिन इन्होंने स्पीच में वर्ड्स की सिलेक्शन बहुत डिसेंट रखी। अगर बिलावल के भी हम, जिस पे बहुत हम हंसे, लेकिन वर्ड्स क्या होता है कि आप रिस्पेक्ट भी देखते हैं ना माइंड में, कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में कह रहे हैं, किसी की भी मिमिक कर रहे हैं, एक चीज भूल गए आप, आउट ऑफ वे जाते हैं। मुझे बुरा लगा, सिंध यूं है, इस्लामाबाद यूं है। असबर साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। ठीक है, आप पोइट्री भी प्रिपेयर करके आए हैं, तो वो पोइट्री सुनते सुनते हम ब्रेक पे चले जाएंगे। मैं बस बात को इख्तिताम की जानिब लेकर जाऊंगा और मुख्तसर सी बात करूंगा ताकि मौजू मज़ीद तवील ना हो। तो बात को इख्तिताम की जानिब ले आते हुए एक शेर की सूरत में ये बोलूँगा। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको क्रिटिसिज्म बहुत है, क्रिटिसाइज बहुत करते हैं और जजमेंट बहुत है हमारे माशरे में, कि कोई भी नहीं आता तो उसको जज बहुत करते हैं, कि अंदाजे बहुत लगाते हैं। इवन कि जब मैं आज से 3 साल पहले जब व्हाट्सएप स्टेटस लगाता था 30 सेकंड का जो होता था, तो उस पर भी लोग इतने ज़्यादा अंदाजे, अच्छा ये इसमें ऐसे स्टेटस लगाया हुआ है, अच्छा ये ऐसे लगाया हुआ है, ये ऐसे लगाया, तो बहुत ज़्यादा जजमेंट है हमारे माशरे में। तो बस यही बोलूँगा कि किसी को डिमोटिवेट नहीं करा करें, क्योंकि उससे फ़र्क उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता, उससे आपकी जो ना ज़बान ज़ाया होती है, आपकी रियलिटी सामने आती है। तो एक चीज़ ये बोलूँगा, तो बस अब बात को इख्तिताम की जानिब ले आके एक शेर की सूरत में बात एंड करूँगा कि मालूम नहीं मुझसे वफ़ा कौन करेगा, वाह, मालूम नहीं मुझसे वफा कौन करेगा, अपने ही हो जब दुश्मन तो भला कौन करेगा। वाह क्या बात है। अपने ही हो जब दुश्मन तो भला कौन करेगा, और इस बार मोहब्बत मुझे खुद से हुई है, इस बार मुझे मुझसे जुदा कौन करेगा। क्या कहने, क्या कहने, जबरदस्त। मिलते हैं एक शायरी वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी हमारे पास इतने खूबसूरत, इतने अच्छे, इतने टैलेंटेड जो थे वो एंटरटेनर थे। आई मीन उन्होंने बहुत अच्छी मिमिक्री की और उन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया। आई होप कि उन्होंने आपको भी एंटरटेन किया होगा और बहुत हंसाया भी होगा। तो ज़रूर अपने कमेंट्स पे बताइएगा कि आपको हमारे जो आज के एंटरटेनर थे स्पेसिफिकली वो आपको कैसे लगे। अच्छा, मैं आज आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि एज यूजुअल मैं गुड न्यूज़ लाती हूँ, या बट मैं गुड न्यूज़ लाना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पर छोटी छोटी बातें जैसे कि परेशानियां, डिप्रेशन वाली बातें होती हैं, वहाँ पर खुशखबरी होना तो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बताते चलूँ कि PIA की परवाजें जो थी वो कुछ मंथ के लिए जो है वो कुछ मुल्कों में बैन थी। सो आप लोगों को ये भी पता होगा कि उनकी थोड़ी सी
सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी बातें होती थी और जहाज़ गिर जाते थे, तो काफ़ी जो चीज़ें थी वो सब बात भी करते थे। आप लोगों को सारी सूरत हाल तो पता ही है कि PIA की जो चीज़ें हैं वो पहले बहुत अच्छी थी, फिर उसमें थोड़ा सा डाउन हुआ, बट अब फिर से जो है वो बहुत अच्छी हो गई हैं। आप लोगों को मैं बता देती हूँ, यूरोप, बरतानिया, अमेरिका में ये सब चीज़ें बैन थी कि मतलब वहाँ पर PIA जो है वो प्रवास नहीं कर सकता था, वहाँ पर फ्लाइट्स नहीं जा पा रही थी और इंटरनेशनली जो है वो वहाँ पर हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑन हो गई हैं और वो पाबंदी ख़त्म हो गई, तो इस पे तो क्लैप बनती है। देखें बहुत अच्छी बात है कि PIA के जो जहाज थे उनको अनबैन कर दिया गया है कि अब आप आ सकते हैं हमारे मुल्क में। मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा एक सीक्रेट बताने वाला हूँ मैं आपको। जी, एक क्या? बड़ी राज की बात है, ये हम पांचों में रहे तो बस, अच्छी बात है। बस। ये पायलट की वजह से हुआ है, जो हमारी फीमेल एक्टर Okay. हाँ, जो पायलट that's बन true. गई हैं, Yes, उनकी yes. वजह से ये कहा है कि तब हमारे एक्ट्रेस भी जो है वो पायलट बन सकते हैं, तो जहाज कैसा होगा इनका। तो ये हम एक राज की बात अच्छा थी। यूनिस, वैसे PIA की अचीवमेंट तो हमने तभी देख ली थी कि जब अफगानिस्तान का जो वाकया हुआ था, और तब Oh my PIA God. ने ही सर्विसेज दी थी, और Yeah. आप लोगों के जितने भी लोग थे, जो हम सब, खैर तमाम इंसानी जाने इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोगों के स्पेसिफिकली लोगों को जो है, पहले वो PIA को कहते थे कि अनसेव है, और जब मैंने देखी ऐसी वीडियोस कि PIA का जैसे गेट खुलता है ना, यूं भाग के जा रहे हैं कि जैसे यही है, बस यही है, तो वही अचीवमेंट अल्लाह उस वही टाइम से वाली। बचाए, लेकिन वही वाली बात है कि आपको जरूरत पड़ती है तो PIA, वाह 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 PIA। और अक्सर ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप PIA के जहाज में भी जाएंगे ना, तो वो अपना जो ये नाम है उसको इतना प्राउडली बोलते हैं कि आप एयर होस्टेस बोलेंगे, आप बोलेंगे ना मुझे पानी चाहिए, तो बोलेंगे PIA। ये सबसे पहली एयरलाइन ही PIA थी, तो इस वजह से, लेकिन उसके बाद थोड़े से जो है ना उनके क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्ड्स वैसे नहीं रहे। बट आई होप ये आगे आने वाले वक्तों में जितने भी इनके फ्लॉज हैं उनको सही कर लें। बट अफगानिस्तान वाली सिचुएशन वाज रियली क्रूशियल। मैं कुछ बताऊं आपको, शी, अगर आप इजाजत दें मुझे। हाँ, मैं ये बताऊं कि देखिए PIA के जो आपको पता है कि जो रिसेंट जो पहले वाकयात हुए थे उसमें किसकी गलती थी बेसिकली, वो आपको पता है, ये एक बहुत अंदर की बात है। जैसे आपने अंदर की बात बताई, मैं भी एक अंदर की बात बताती हूँ। एक आप जेल से अंदर की कब आए बात वापस? बताती। मैं बस थोड़े दिन पहले ही आई, जब अच्छा। वो लोग आए थे ना उनके साथ आई। तो मैं आपको बताऊं अंदर की बात है, मैंने भी यही सुना था वहां से। पहले तो जो माजी की जो हुकूमतें गई हैं बेसिकली, उन्होंने पूरा जो PIA का खसारा किया उन्होंने किया है, पूरा खस्ता हाल PIA को पहुंचा दिया था। जो उसके एक फंड्स थे वो खुद खा गए और हमें कह रहे हैं खा PIA। तो फिर जो है वो बेसिकली इनका क्या था कि एक तो ये बहुत बड़ा जो है ना आप कह सकते हैं कि एजेंडा चलाया गया था PIA की जो एक रेपो है उसको खराब करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए। ये बहुत बड़ा एक एजेंडा था कि हमारी कौमी एयरलाइन जो है वो डाउन नजर आए। अच्छा, जब वो डाउन नजर आती है, एक तो PIA, दूसरा आपको पता होगा स्टील मिल्स का केस बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और बहुत ज्यादा उसके जो एम्प्लॉइज है उसको भी जो है वो आ गए थे, एहतजाज वगैरह कर रहे थे। तो जब उसकी देखिए कोई भी कौमी इदारा है ना, जब वो नीचे गिरता है ना तो बहुत सारे सांप उठते हैं और वो कहते हैं अब आपसे ये हैंडल नहीं हो रहा, अब आप हमें बेच दे। जी जी तो जी। बड़ी और ये मुश्किल एक तरह से डिसाइडेड भी होता है between- जी। एग्जैक्टली ये हुकूमतें जो है वो डिसाइड करती है कि हम पहले इसको खस्ता हाल करते हैं, उसके बाद क्योंकि हम ये जताएंगे कि हमसे ये चीज हैंडल नहीं हो रही, हमने बेच दिया। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये जो खान साहब है उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस चीज को कंट्रोल किया है और बचाया है, डूबती हुई कश्ती को तो उतारा। आप बीइंग वेरी ऑनेस्ट आप बता दें आज नेशनल टीवी पे कि इस प्रोपेगेंडा के बिहाइंड कौन से गेंडाज हैं? यूनिस में अभी जो आई थी ना, बताया था मैंने आपको, वहां से छूट के मैं आई जी, थी, जी, अच्छा। तो वापस थोड़ी ना जाना है। ओह माय गॉड, Oh my God. वीजा भी नहीं लग रहा लंदन का। इसीलिए तो मुंह बंद करके रखा हुआ है ना सना, आप ये कहना चाह रही हैं? लेकिन चलें, फाइनली ये तो वाकई खुशखबरी थी कि PIA को जो है अब बहुत सारे मुल्कों ने जो उनके ऊपर लाइक परवाज़ों के ऊपर बैन किया था, क्योंकि उन्होंने दोबारा से जो है अब बैन हटा दिया है, अब ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि मैं जिप कर लेती हूँ, क्या आपके पास भी बास्केट आई है? क्यों पैकिंग तो आप ही कर रही थी, अगर आपको आपने बेहतर तो भेजनी थी वो basket। आपने पैक की है। अच्छा मैं बता दूं, करेक्ट मी ऑन वन फैक्ट कि व्हाट आई हर्ड अभी रिसेंटली कि PIA का जो जहाज था उसने मेरे ख्याल से इन द लास्ट 60 इयर्स फास्टेस्ट ट्रैवल किया फ्रॉम मे बी कराची और लाहौर टू लंदन। इज इट करेक्ट? ये अहम दस्तावेजात सारे सना के पास होते हैं, यही बता सकती हैं आपको। देखिए ये बातें बताने की नहीं होती है, नजर लग जाती है। क्या ही बात है। आप आवाज बनाया नहीं वैसी नहीं, बट अच्छी बात ये है कि देखिए आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इंप्रूव हो रहा है इन एवरी डिपार्टमेंट, और सबसे खुशी की बात है IT में हो रहा है माशाल्लाह। एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान के। वो लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब की आप लोग बुरा बुरा बोलते हैं, जो कि गलत है, बिकॉज व्हाट ही इज डूइंग
फॉर द कंट्री। आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले किसी लीडर ने किया, ना इनके आने के बाद कोई लीडर कर सके। हकीकत बात है। इसको अर्शिया कहते हैं कि जैसे अनम ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया और यूं सर्कल घूम रही है, और मैंने भी वही बात की, आपने भी वही बात की, सना ने भी। तो मतलब अनपढ़ मैं तो यही कहूंगी कि पढ़े लिखे जाए। आप अगर देख नहीं रहे, आपने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने कान बंद कर लिए, तो इमरान खान साहब के लिए इसलिए क्योंकि लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं और सही बातों को नहीं, मतलब जो जाले हैं वो लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया बोल रही है इमरान खान साहब को। इन्होंने एक लिस्ट दी थी जिसमें इमरान खान साहब की पर्सनालिटी और जो वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, मोस्ट ऑनेस्ट और जेन्युइन और हैंडसम पर्सन का भी खिताब उन्हें मिला था। हमें नहीं चाहिए, हमें करप्ट लोग चाहिए। अच्छा, आप लोग इजाजत हो तो मैं एक सवाल करना चाहूंगी यहाँ इरशाद, पर। अच्छा ओके सवाल तो उर्शिया, मुझे आप ये बताएं कि जितना मुझे इल्म है कि इन पर जो है वो जो परवाजें थी उसके साथ साथ जो पायलट्स हैं उन पर भी कुछ पाबंदियां आई थी, तो क्या ये परवाजों के साथ पायलट्स की पाबंदियां हट गई हैं? सना, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और इस पे भी काम हो रहा है। आई मीन पायलट्स की दोबारा से ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें उन पे भी स्पेसिफिकली काम हो रहा है। पता है, ये आप लोगों को पता होगा कि जहाज़ गिर रहे थे और बहुत सारे नुकसान भी सारी फैमिलीज जो हैं वो उठा रही थी। जी उनको बहाल कर दिया है। Wow, बिल्कुल। that's good. बाकी एविएशन सिस्टम पे भी बाकायदा पढ़ के आए, देन ही आप कुछ कर सकते हैं। मेरा एक प्रॉब्लम है, what I have heard and what I have observed, कि यूजुअली क्या होता है कि तब जहाज़ गिरते हैं, जी, जहाज़ में कोई 10,000 मसले हों, उस पर कोई ब्लेम नहीं करता, बट वो पायलट पे ब्लेम करता है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस ऑल ओवर। ये नहीं कह रहा सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनल भी यही होता है कि वो जो एयरलाइन कंपनी होती है उसका अगर जहाज़ क्रैश होता है तो वो पायलट पे ब्लेम जाता है, सारा का सारा पायलट ब्लेम। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज दिस। जहाज़ों की सर्विसेज होती है और क्वालिटी चेक करना इनका काम है, ये मेक श्योर करना, क्योंकि बेसिकली ये लोग ये काम करते हैं कि अपने सर से बली हटा देते हैं, क्योंकि पायलट तो नहीं होते हैं, तो जो नहीं है उस पर डाल दो ताकि कोई सफाई देने वाला ना, और हम जो गलत बोल रहे हैं अवाम को लेके, हाँ यही गलती है। बिल्कुल ठीक कहा आनम आपने, क्योंकि पायलट पे ना यूनस डाल कर, एक इंसान पे डाल के, वो तो है नहीं अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की कि मैंने बिल्कुल सही चलाया, तो कंपनी बैन ना हो जाए और उस कंपनी के जहाज बैन ना हो जाए, तो इसलिए वो एक इंसान पे डाल देते हैं। बिल्कुल कायनात, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है जितनी भी एयरलाइन कंपनीज हैं उनको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए ताकि इस टाइप के हादसा जो हैं वो पेश ना आए। हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जो है वो ब्रेक पर जाने से पहले उर्शिया ने बड़ी अच्छी आज गुड न्यूज़ लेकर आई परवाज़ों वाली, लेकिन ये जो वक्त होता है उसका मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, हम सबको ही बेसिकली इंतज़ार होता है, क्योंकि इसमें जो है वो बराह रास्त आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें और अपने वॉइस नोट, अपने टॉपिक्स, अपनी तस्वीर जो भी है आप हमें सेंड करें। इतनी कंजूसी ना दिखाएं, क्योंकि इसके बदले में हम आपको जो है वो बेशुमार इनामात देने जा रहे हैं। तो देर किस बात की है, दिए गए नंबर पर जल्दी से राब्ता करें। और अब जो है वो देखते हैं कि कौन कहां से है। सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरजाना बात कर रही हूँ और मैं कराची से हूँ। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका शो बड़े ही दिल से देखती हूँ, बड़ा ही पसंद करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बैठकर देखते हैं। तो मैं अपना एक पॉइंट इस शो में ऐड करवाना चाहती हूँ कि जैसे कि हम अलग अलग क्लासेस में बट गए हैं, जैसे कि एक बर्गर क्लास है और एक हमारा मिडिल क्लास है और एक लोअर क्लास है। तो हम अलग अलग क्लासेस में बढ़ गए हैं। हमें उर्दू ज़बान कहीं ना कहीं बोलने में हम लोग कतराते हैं। जैसे कि अलग अलग गैलरीज में किसी बड़ी जगह आप गए हैं तो लोग शर्माते हैं उर्दू ज़बान बोलने में, इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और जो लोग के जिनको अपना विरसा छोड़ देता है, जो अपनी ज़बान भूल चुके हैं, जो अपनी कौम को भूल चुके हैं, तो इंग्लिश बोलना गलत बात नहीं। मैं कहती हूँ कि इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, बट उर्दू की क्या अहमियत है, क्या फ़ख्र है उर्दू ज़बान का, क्योंकि नाज है हमें इस ज़बान के ऊपर, इसकी अहमियत, इसके मामलात। आप प्लीज़ प्लीज़ अपने शो के अंदर ये कोई पॉइंट लेकर आएँ। मेरी बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा जो है वो उन्होंने हमें टॉपिक बताया है। और मुझे लगता है कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी लैंग्वेज के हवाले से बात की थी, जो कि स्पेसिफिकली हम लोग पोइट्री भी करते हैं, और जैसे कि हम लोग लिटरेचर पे बात करते हैं, अपने टॉपिक से भी रिलेट करते हुए पोइट्रीज़ लेकर आते हैं, आपको आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो उर्दू ज़ुबान है और उसको जो है छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हम सबको बल्कि लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हटते जा रहे हैं और उर्दू ज़ुबान को जो है वो बिल्कुल ही पीछे छोड़ गए हैं। आपने कभी बच्चों को देखा होगा कि वो मिक्स चीज़ें बोल रहे होते हैं, मतलब इंग्लिश भी उर्दू भी मिक्स करके कुछ ना कुछ, एग्जैक्टली वो कुछ ना कुछ खिचड़ी पका देते हैं, और ज़बान को जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो कुछ और ही मिक्स हो रहा था। उर्दू इंग्लिश जो है वो मिक्स होके कुछ ना कुछ आप लोगों को पेश कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ जो है वो उर्दू ज़बान को अलग रखें और इंग्लिश को अलग रखें, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। हकीकत बात है, हर ज़बान को ये आप अलग अलग रखें। पंजाबी जो लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग कह रहे होते हैं। एक जोक भी है, वो यूनस सुनाएंगे, मुझे यकीन है कि वो दोबारा से आज सुनाने वाले हैं। यूनस प्लीज। देखें, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी yes. जहाँ पे कराची से लोग थे, इस्लामाबाद से लोग थे, लाहौर से लोग थे, ठीक है। तो जो अनाउंसर थे जो कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान का बेड़ा गर्क किसने किया? कराची वालों ने हाथ उठाया, हमने करा। तो ये करा नहीं होता, हमने किया होता है। और आप बहुत सारे लोगों ने करा है, जो कि गलत करा है, क्योंकि वो किया था और उन्होंने करा है। एग्जैक्टली। और जो पठान थे वहां पर, उन्होंने कहा हम उर्दू से मोहब्बत करती है, तो करती नहीं, हम उर्दू से मोहब्बत करते हैं बेसिकली। तो ये जो कि सपाट। तो अब मैं आती हूँ जी 114। उन्होंने बोला कि ये हमारी जो है ना नेशनल टंग है। This was fun. Exactly. तो मैं आती हूँ जी 114 एपिसोड है हमारा, जिसमें अगर आप तवील उर्दू के बारे में, उर्दू के बैकग्राउंड के हवाले से जानना चाहते हैं, तो हमने एक पूरा सेगमेंट जो है वो किया है। और मुझे इस चीज़ की, यानी कि हमारे शो की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि हम हर टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे फरजाना आपकी बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि अगर आप कुछ अल्फाज जो है वो इंग्लिश के बोल रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं या बहुत पढ़े लिखे मॉडर्न हैं। सामने वाला जो आपके सामने उर्दू में बात कर रहा है, आप उसको बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि वो तालीम याफ्ता ही नहीं है, वो किसी पढ़े लिखे ख़ानदान से बिलोंग नहीं करता है, वो बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। देखें, सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी अदबी बैकग्राउंड में जाए या किसी ऐसे कुछ ऐसे लोगों के साथ अगर उठे बैठे ना, यकीन माने उनकी जो ज़बान होती है वो इतनी खूबसूरत होती है। वो कहते हैं तशरीफ़ रखें, वो कभी नहीं कहते सिट डाउन, नहीं कहेंगे, वो कहेंगे तशरीफ रखें। और मुझे अच्छा लगता है उर्दू में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वो आपको अदब सिखाती है। ये तो थी इसकी उसकी बात। अब मैं आती हूँ जी, आप किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। मुझे जो सबसे बड़ा अफसोस होता है, मैंने पहले भी ये बात कही थी, आज भी मैं ये कहती हूँ, हमारे तालीमी इदारे जो हैं उसमें ख़ास तौर पर उनकी सबसे बड़ी गलती है, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है, मैं उर्दू सीखना चाहती थी, जिस वक्त मैं सहाफ़त में आना चाहती थी उस वक्त मैं उर्दू सीखना चाहती थी, और मुझे ये कहा गया कि आप पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, जो एग्जाम है, आप वो उर्दू में नहीं दे सकते, आपने वो इंग्लिश में देना है। मैंने कहा कि नहीं, मैं ये उर्दू में देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम उर्दू में दूंगी तो मैं इसके बारे में, सियासत के बारे में जब बात करूंगी, मुझे जो अल्फाज होते हैं, देखिए अल्फाजों का जखीरा मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उनको अपनी खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत करेंगे, वो नोट्स बनाएंगे। तो हमारे तालीमी इदारों की सबसे बड़ी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उर्दू को सपोर्ट करें, उर्दू को आगे बढ़ाएं। और दूसरी चीज़ ये है, देखें कि जिस मुल्क के अंदर जो कानून साजी होती है वही जब है इंग्लिश में हो रही है, उस मुल्क के अवाम से आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो जो है वो गुलाबी उर्दू नहीं बोलेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा सना आपने। उर्दू ज़बान बहुत खूबसूरत है। अगर आपको यकीन नहीं है, जिन लोगों को यकीन नहीं है, तो वो इलामा इकबाल की शायरी पढ़ लें, उनके अशार पढ़ लें, दीगर जितने भी हमारे जिन्होंने भी जो मुअज़्ज़ज़, बहुत मुअज़्ज़ज़ जो शायरी जिन्होंने शायर हैं, उनकी शायरी पढ़कर आपको इस पर प्राउड भी होता है कि बहुत मीठी ज़बान है, शीरीन ज़बान है। लेकिन मैं साथ साथ कहूँगी कि जो आपका एक नोट था फरजाना जी, वो उस वॉइस नोट में ऐसे ही लग रहा था कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं ना गैदरिंग्स में, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं चंद लोगों की बात करूँगी, मैं मेजॉरिटी की बात नहीं करी। जिस नोट पे, स्पेसिफिक नोट पे आपने कहा कि गैदरिंग्स में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उस प्रेफरेंस पे जो है ये बात है कि दे थिंक कि अगर इफ़ आई एम सेइंग यहाँ पे 5-4 लोग हैं वो उर्दू बोल रहे हैं और मैं इंग्लिश के 10 वर्ड्स
बोलूँगी, तो समटाइम मैं एजुकेट करने के लिए, समटाइम मेरी आदत है, मैं यूज्ड हूँ, बट समटाइम कहाँ कुछ लोग करते हैं मिस, वो ये करते हैं कि अगर मैं इंग्लिश बोलूँगी तो इन सब में मैं पढ़ी लिखी लगूंगी। तो ये जो छोटे छोटी चीज़ें हैं ना, जो इंसान की अपने दिमाग से जुड़ी हैं, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। आज तक यहाँ पे लोगों की गलती और गलती में डिफरेंस नहीं पता चला कि गलती नहीं होती, गलती होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम कहते तो उर्दू को प्रमोट, लेकिन पहले हमें खुद को भी देखना है, दूसरों को भी देखना है। सिखाने में कोई बुरी बात नहीं है, यही है सिखाएं, लेकिन वही बात है सिखाने का भी तरीका होता है, खटखटा के सिखाएं, दरवाज़ा तोड़ के नहीं। वाह बिल्कुल वाह बिल्कुल ऐसा ही। वेल कल्चरल वैल्यूज जो हैं वो डिफ्यूज हो रही हैं दिन ब दिन, क्योंकि हमारे अपने, मैं खुद बचपन से जब पढ़ती हुई देख रही हूँ, हमारे जो लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं वो ऑक्सफोर्ड से आते हैं, बाहर के होते हैं। तो ठीक है, मॉडर्नाइज करें, स्टैंडर्ड के वैल्यूज़ के हिसाब से आपको बड़े होना है, सीखना है, उसके साथ साथ चलना है, वरना दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अपने कल्चर, अपने हेरिटेज, अपने लैंग्वेज को पीछे छोड़ दें, क्योंकि दिस इज़ समथिंग, अगर आप यहाँ से पता चलता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या शख्सियत है, आप किस मुल्क से हैं, और दिस इज़ समथिंग यू शुड रियली प्राउड ऑफ। और उर्दू इतनी कोई नफीस और मुअज़्ज़ज़ लैंग्वेज है कि आप उसके जो लफ्ज़ हैं आप इंग्लिश में बोलें, आप कभी भी इतना ग्रेसफुल नहीं लेंगे जितना आपने इस्तेमाल की, नफीस, वाह, है ना। एक्चुअली देखिए यहीं से पता चल रहा है। तो उर्दू इज सच अ रिच लैंग्वेज, और सीखें उर्दू भी, इंग्लिश भी सीखें, लेकिन उर्दू को कहीं पीछे ना छोड़ दें, क्योंकि अगर आपने उर्दू को पीछे छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। बिल्कुल ऐसा ही है। Farzana, you have a very wonderful observation, and you in fact highlighted a very important topic in our society, that is the difference between burgers and bun kebab. कैसा लगा फरजाना? भरम बने ना तो ज़रूरी हैं, भरम भी ज़रूरी है इस दुनिया में compete करने के लिए। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो रहा है तो जल्दी से आई क्विकली गो थ्रू कि व्हाट आई हैव माय ओपिनियन अबाउट इट। बर्गर और बन कबाब अभी से नहीं है, अभी तो हमने नाम दे दिए हैं। ये अमीर गरीब का जो डिफरेंस है बर्गर बन कबाब बहुत पहले से है, ये अभी नहीं, सिर्फ नाम चेंज हो गया, अमीर अमीर है, गरीब गरीब है। ठीक है, आपने कहा कि लोग क्यों इंग्लिश में बात करते हैं भरमबाजी के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं भरमबाजी के लिए लोग बोलते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे पे, बहुत सारे लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वो ये होगा, ये तो होगा। ओके फाइन। किसी भी लैंग्वेज में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन। वोकैबुलरी जैसे इंग्लिश है, फॉर एग्जांपल लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, हमारे यहाँ नाश्ता, उसके बाद दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, फिर रात का खाना। लाहौर की बात नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे खाने के अलावा कोई और बात ही नहीं होती, बट मैं इधर बता रहा हूँ कि हमारी वोकैबुलरी, उर्दू भी बहुत अच्छी है, उसकी बहुत अच्छी वोकैबुलरी है। प्रोनाउंसिएशन, कोई भी जबान आप बोलें आपको उसी जबान की प्रोनाउंसिएशन में बोलना चाहिए। आप मर्सिडीज ही बोलेंगे, आप मर्सिडीज नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि लफ्ज इंग्लिश का है ना। और स्कूल है, स्कूल नहीं है। ठीक है, स्कूल नहीं होता, स्कूल होता है, स्कूल। वो लाहौर को भी थोड़ी देर साइड पे कर दें, उनकी लैंग्वेज को अगर आप करें पंजाब साइड की लैंग्वेज को कि कैसी उर्दू इंग्लिश, लोग ये भी बोलते हैं वो गोला गंडा इंग्लिश है, गैंडा नहीं गंडा। ठीक है, गोला गंडा मिक्स जो होता है। अच्छा, लेकिन बोलना तो स्टार्ट करें ना, सबसे बिल्कुल बोलना शुरू करें। और हाउ टू इम्प्रूव, जल्दी से बता दूं, ब्रेक का टाइम हो गया। हाउ टू इम्प्रूव, देखिए उर्दू इंग्लिश कोई भी जबान हो, आपने सुनना है, आपने वीडियोस देखनी है, मूवीज देखनी है, अच्छे अच्छे लोगों की मूवीज देखनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। उर्दू का मैं आपको अगर आपने इंप्रूव करनी है, बेस्ट एग्जांपल ज़िया मोइनुद्दीन साहब, द लिविंग लेजेंड। आप उनको इंटरनेट पे फॉलो करें। ठीक है, उनकी जो उन्होंने पढ़ा है उसको सुने, क्योंकि उनसे अच्छा डिक्शन इस दुनिया में मेरे नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे। अनवर मकसूद साहब भी हैं, अनवर मसूद साहब भी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे लेजेंडरी राइटर्स हैं जो आप उनके अगर सुनेंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल है वीडियोस, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट वर्ड क्या है। और इसके अलावा बहुत सारी डिजिटल एप्स भी हैं, तो खुदा के लिए आप कोई उर्दू बोलने वाली जो ऐप है जो सही करेक्ट करती है वो वाली डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम भी रखें, कोई मसला नहीं, स्नैपचैट भी रखें, कोई मसला नहीं, यूट्यूब भी रखें, कोई मसला नहीं। ठीक है, मसला होता है, मसला नहीं होता। तो ब्रेक का टाइम हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है अगर हमने कमर्शियल में एड्स नहीं चलाए हमने ब्रेक में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और मेरे पास यहाँ एक बड़ी दिलचस्प सी खबर है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। अफ़गानिस्तान का तो आप सब लोगों को पता है कि उसको इन्वेड कर चुके हैं तालिबान 15 अगस्त को, जबकि जिस दिन भारतीय लोग अपना जश्न मनाने में लगे हुए थे उस दिन तालिबान अपना जश्न मना रहे थे कि उन्होंने फतहयाब कर लिया था अफ़गानिस्तान को। टू सम एक्सटेंट लोगों ने इस चीज़ को पसंद भी किया और क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन खैर बात वो नहीं है। मैं मुद्दे पर आती हूँ। मुद्दा क्या है, आप लोग रोज़ाना सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ
कुछ सरप्राइजिंग चीज़ हो रही है अफगानिस्तान में, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, बट अभी बड़ी एक अजीबोगरीब सी चीज़ की है तालिबान ने, और मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि हम मार्केट्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में आप जाते हैं और देखते हैं कि मैनिक्विन्स लगे होते हैं बाहर और उस पर कपड़े लगे होते हैं, तो वो जितने भी मैनिक्विन्स उन सबका सर काट रहे हैं, और ये एक तरह से लॉ समझ लें पास हुए कि अब से कोई भी अपने मॉल्स या शॉप में या मार्केट इस बिजनेस में कहीं भी किसी किस्म के मैनिक्विन का इस्तेमाल नहीं किया अच्छा, जाए। आई एम सॉरी अनम टू कट यू, लेकिन सिर्फ फीमेल के मतलब बोथ जेंडर्स, ना मेल का होगा ना फीमेल का होगा। तो उनका ऐसा मानना है कि ये जो बुत हैं, मैनिक्विन्स हैं, एक तरह से ये मुजस्समे साजी है, और मुजस्समे साजी के एज यू ऑल नो इस्लामिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसको नापसंद किया गया है। इवन ड्राइंग्स और पेंटिंग्स इस तरह के घर में जानवरों की तस्वीर लगाना, तो ये सब चीज़ें एनिकॉनिज्म में आती हैं। और ये जैसे हम देख लें पुराने ज़माने की जितने भी वो लोग मुजस्समा साजी करते थे, पहाड़ देख लें, एंटीक चीज़ें देख लें, आर्किटेक्चर में देख लें, आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की मुशाबिहत उन चीज़ों से है। इससे पहले और भी थोड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हुई हैं, तो दोबारा से एक ये फिर चीज़ हुई है। इसके बारे में आप सबका क्या कहना है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। अच्छा अनम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जो है वो मौका दिया। मैं ये जो अनम के अंदर बेचैनी है ना, मैं जान गई हूँ कि अनम क्या जानना चाहती है मुझसे। तो मैं आपको बताऊँ जी, वैसे तो जैसे अनम ने स्टार्ट में ये बात कही थी कि बहुत अजीब व गरीब से जो है वो इन्होंने जैसे ही इनकी हुकूमत बनी तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून जो है वो बनाए हैं जिसमें बहुत सारे दीगर भी आते हैं, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने जो है वो एक कानून पास किया था रिसेंटली, जो है वो इन्होंने किया है। वो ये है कि जी जो ख़वातीन हैं स्पेसिफिक अफ़गानिस्तान के अंदर, वो उनकी सफरी पाबंदियां कुछ आयद की गई थी। उनका ये है कि वो 45 जो है किलोमीटर के बाद जो है वो किसी भी मर्द के बिना सफ़र नहीं कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उन पर लगाया था कि आप जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकती। एग्जैक्टली किसी भी मर्द के, आपका भाई, आपका हस्बैंड, कोई भी आपके अगर साथ नहीं होगा तो आप 45 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते। आपको अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो इजाज़त नहीं होगी। तो अब मुझे ये बताएं कि जो एक तो वर्किंग वुमेंस हैं और दूसरा ये किसी के पास अगर कोई नहीं है, वो अकेले रहती हैं, अब वो किस तरह करेंगी? अनम, आपने बहुत अच्छी न्यूज़ लाई, सना आपने बहुत अच्छी न्यूज़ दी। अजीब व गरीब आपने एक लफ्ज़ बोला कि ये तो है रिलीजन में, इट्स आवर बिलीफ, नहीं होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट कि बहुत सारी, क्योंकि दुनिया एडवांस हो गई है, हम ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं। मुझे बस एक सवाल बहुत बॉदर कर रहा है। यू सेड 45 किलोमीटर ऊपर, तो 45 किलोमीटर से पहले क्या उनके पास शक्तियां हैं जो कंट्रोल साथ सपोर्ट पे चल रहे हैं, या जो महरम की रूह है वो 45 किलोमीटर तक चल सकती है, फिर उसके बाद जो है वो गायब हो जाएगी, वो यूटर्न ले लेगी? यूनस, ये तो वही बात होगी कि आपकी जो बैटरी वो इतने टाइम तक चार्ज है, फिर आगे चार्जर खत्म हो जाएगा, फिर कहीं चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, बट हैविंग सेड दैट, ठीक है, वो उनकी वो प्रो इस्लामिक कह सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट इज नॉट द काइंड वर्ड जो हम उनके लिए यूज करें। ठीक है, दे हैव देयर बिलीव्स, दे हैव देयर गवर्नमेंट, वो अपने मुल्क में जो भी करें उनके जो सिटीजन उनको मानना पड़ेगा, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट है। अगर हमारे मुल्क में कल को ये बात आते, रूल्स आते हैं, तो वी नीड टू फॉलो टू। जी बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, मुजस्समा साजी इज नॉट परमिसिबल इन इस्लाम, लेकिन स्कल्पचर्स आर नॉट अलाउड। हाँ, लेकिन सफ़र वाला एग्जैक्टली हाँ ये चीज़ें तो है, बट मैं खैर सफ़र पे तो बात नहीं करूँगी। महरम ना महरम की चीज़ें, इश्यूज़ तो हमेशा सऊदीया में भी देखा, दूसरे अरब ममालिक में भी देखा, बट ये वाला जो अनम लेकर आई हैं, जो एंगल इन्होंने ये वाली बात की है, तो मैं कहीं भी मार्केट में जाती हूँ, मैं अपनी, क्योंकि कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी मैं चीज़ सुनती हूँ, मैं अपने आप को इमेजिनेशन करने लग जाती हूँ। मैं क्या, आप सब भी यही चीज़ें करते होंगे, आप इमेजिन करते हो कि मैं उस सूरत हाल में होंगी तो मैं क्या करूँगी। तो मैं कोई भी मार्केट, किसी भी शॉप में जाती हूँ, किसी भी मार्केट में जाती हूँ, मुझे जो बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है वो बाहर शर्ट जो मैनिक्योर पे लाइक यू नो शर्ट्स लगी हुई होती हैं, फिर मैं कहती हूँ ओ नाइस, मैं अंदर जाके पूछती हूँ प्राइस, तो वो अट्रैक्ट करने, मैं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, लाइक ताजर बरादरी जो वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी है। तो ऑडियंस तो आप लोग आवाम की बात है कि वो एक्सेप्ट करते कि नहीं करती, लेकिन चीज़ें हम सबको पता है कि तालिबान जब आए, इन्होंने इन्वेड किया जो अफगानिस्तान को, तो बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ आए हैं एंड दे प्रूव इट, राइट। वो प्रूव कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, बच्चियों को स्कूल भी जाने दे रहे हैं, तो वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं। और अगर आप माइंड की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को इख्तलाफात होते हैं, चीज़ें होती हैं, बट अगेन किस तरह से ये चीज़ को लिया जाएगा, क्योंकि लोग शायद इस पर भी कमेंट करेंगे, लोग कमेंट करेंगे कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और एक्सट्रीमिस्ट निज़ाम है। कायनात, आपने बहुत अच्छा फरमाया, बहुत अच्छी बात फरमाई आपने। जी जी। मुझे बस एक चीज़ का इशू और हो रहा है जी, जिसमें मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पता चल गया कि इनके ये वीडियो अगर वहाँ पहुँच गई, वायरल हो गई,
तो वो कहेंगे कि मैनिकिन्स को जमहूरियत की ज़रूरत है, हम वापस अफगानिस्तान पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। यूनुस कोई फायदा नहीं होगा, फिर फेंटी खाएंगे दम दबा के भागेंगे। और फिर PIA हेल्प करेगा। या एग्जैक्टली वाकई फिर अगर अमेरिका पानी मांगेंगे बोलेंगे PIA। यूनस मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। जैसे कायनात ने बताया कि हम किसी भी शॉप पर जाते हैं तो हमें मैनिक्विन्स जो हैं वो डमी जो है वो हमें अच्छी लगती हैं, आई मीन कपड़े पहने हुए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और वाकई में हम लोग जो हैं वो स्पेसिफिकली देखने के बाद शॉप के अंदर या एग्जैक्टली जब हम लोग देखते हैं कपड़ा वो वाकई यार ये हम पे ही बहुत सूट करेगा, तो फिर हम लोग जाते हैं अंदर जाते हैं, वो चेक भी करते हैं, वो सूट भी करता है। अगर आप ये सोचें ना कि हैंगर के अंदर कपड़े लटके में हो तो वो कैसे अजीब से लगेंगे, मतलब वो एक सिस्टम ही एक आउट हो जाएगा ना। आप क्या कहना है? अबाउट टू से दिस कि मैनिकिन जरूरी हैं क्या? हैंगर्स पे आप कपड़े नहीं देख सकते। मगर यूनस वो अट्रैक्ट नहीं करेगी वो चीज, जब आप अंदर आप देख भी रहे होंगे वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। ऐसा बिकॉज ऑफ दैट शेप वो अट्रैक्टिव हो जाता है क्लोथिंग। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ ये तो है कि ऐसा गर्ल होने के नाते हमें अट्रैक्ट करता है। इसका सॉल्यूशन देता हूँ इस बात पे। मिस्टर सॉल्यूशन। जी सॉल्यूशन ये है कि जो सेल्समैन हैं जो वहाँ पे जो कपड़े बेच रहे हैं वो खुद पहन कर खड़े हो जाएं। लेकिन यहाँ पे मसला ये भी है कि क्योंकि ये मसला ये भी है कि जो औरतें हैं वो तो नहीं मॉडलिंग कर सकती, वहाँ पे ये अलाउ नहीं होगा। तो मर्दों को भी औरतों के कपड़े पहन के खड़ा होना पड़ेगा, और यूं करके खड़े होंगे, लड़कियां आएंगी हाँ ये वाला चाहिए, मगर फेस पे पूरा मास्क पहन के। हाँ, और बिल्कुल और यूं भी दिखाएंगे, बाजी देखिए दुपट्टा देखें। इसी लहर के साथ चलते हैं एक लहराते हुए ब्रेक की जानिब, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले आज हम बहुत इंटरेस्टिंग, खैर पूरे प्रोग्राम में हमने जो है वो आज बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स रखे हैं आपके सामने। कुछ गुड न्यूज़ भी थी, वैसे आज तो पूरे प्रोग्राम में गुड न्यूज़ थी, लेकिन अब जो है वो एक ऐसी खबर है जो कि लम्हा फ़िक्रिया है, जब आपके बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो किसी चीज़ का तर्जुमा जब करते हैं तो वो गलत तरीके से करते हैं, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि ये हकीकी तौर पर वो क्या है और आप उसको क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। ये वही बात है जो मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमेशा कहती हूँ मैं, ये बात वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लिफाफा सहाफ़ी मौजूद हैं जो पूरा एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं कि जी ये चीज़ आई है तो आपने ये टीवी पर दिखानी है, ये चीज़ है तो अब आप इसी को कंटिन्यू आगे लेकर चलें। जो आज मैं खबर दे रही हूँ उसके पीछे सबसे पहले मैं बैक स्टोरी आपको बताऊँ कि बहुत सारे जो है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा से इस खबर को शह सुर्खियों में रहने के लिए बहुत बड़ी तादाद में पैसे दिए हैं, लेकिन फिर भी अफसोस के साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि लिफाफा सहाफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि वो मेहनत से अपनी जो इस फील्ड में आते हैं और वो सही से तर्जुमा करते हैं। मैं बात कर रही हूँ जी, जो ये रिसेंटली अभी केस चल रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर, फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो चल रहा है, और उसमें बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आते हैं लोग और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो अब बेसिकली सादिक और अमीन का जो टाइटल है उनके ऊपर अब वो हटने वाला है। जैसे कि हमने देखा कि माजी के जो वज़ीर आज़म है उनके ऊपर से भी ये टैग हट गया सादिक और अमीन का। जो इंसान सच्चा होता है, झूठ नहीं बोलता, तो ये एक हमारा कानूनी तौर पर जो है वो आइन है कि सादिक और अमीन ही बंदा वज़ीर आज़म होता है। अगर वो सादिक और अमीन का टैग हट जाता है तो वो बंदा नाअहल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जो केस है वो पूरा इसी के ऊपर गर्दिश कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बदले की आग में जल रहे हैं और उसी चीज को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। वेरी क्विकली मैं चाहूंगी कि आज मैं आपको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊं, क्योंकि ये स्टोरी आप जो टीवी चैनल देख रहे होते हैं उसमें आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन अफसोस के साथ वो प्रोग्राम जो है वो आधे में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास कुछ कंटेंट बचता ही नहीं है कि आप इस पर इख्तिताम क्या करेंगे, इसलिए आप आधे में ही शो को क्लोज कर लेते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आज मैं शो को ख़त्म नहीं होने दूंगी जब तक मैं अपनी बात ना मुकम्मल कर लूं। घर जाना है सना। नहीं, आज मैं किसी को घर नहीं जाने दूंगी। आज मैं सबसे पहले अपनी बात बताऊंगी और रिपोर्ट बताऊंगी। देखिए, ये 200 पेजेस पर जो है वो मुश्तमिल एक पूरी रिपोर्ट है जो कि जो हमारी स्क्रूटनी कमेटी है उन्होंने ये जो है वो रिपोर्ट दी है। उन्होंने ये रिपोर्ट क्यों दी है? कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं और जो कानूनदान होते हैं उनको ये रिपोर्ट दी है कि आप इसकी तशरीह करें, और ये हमारी तरफ से रिपोर्ट दे दी गई है। जब अकबर एस बाबर जो है उनका केस हुआ था, ये मैं अभी की बात नहीं कर रही, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहीं बल्कि चेयरमैन PTI थे, उस वक्त की मैं बात करी, उस वक्त जो है उन पर केस था यही फॉरेन फंडिंग का। तो उस पर अकबर एस बाबर जो थे उनको पार्टी से हटा दिया गया था। कुछ लोगों ने वहाँ भी कहा कि नहीं, इनको पार्टी से हटाया नहीं गया है, बल्कि जो है वो वज़ीर आज़म
आजम की साजिश है कि खुद हटाएं, लेकिन हकीकी बात ये थी जो हमने सुनी और जो हमने तस्लीम भी की, क्योंकि हमने इसकी अंदर की स्टोरी जानी कि उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद हटाया था क्योंकि उन पर केस शामिल था। तो अभी अकबर एस बाबर साहब भी आ गए हैं कि देखें मैंने जी कहा था कि फॉरेन फंडिंग का ये केस है और PTI के लोगों ने हमें फंसाने की कोशिश की है। तो इस पर जो ये अभी रिपोर्ट आई है 200 पेजेस पर मुश्तमिल है, लेकिन जो पेज नंबर 65 एंड 67 पेज नंबर है उस पे जी ये चीज़ क्लियरली लिखी गई है कि इसमें मैं आपको बता भी देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है वो मैं आपको हार्डली बताती हूँ कि क्या क्या इल्ज़ामात हैं जो कि वज़ीर आज़म पर लगा रहे हैं और इसकी बेसिक चीज़ क्या है और बेसिक चीज़ दिखाई क्या जा रही है। वो ये है कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, उनके पास जो फंडिंग कलेक्ट की गई है इन 3 सालों में जो बाहर से आई है, मतलब पाकिस्तानियों ने नहीं दी है, बाहर से जो फंडिंग आई है वो टोटल जो उनकी थी वो जी है 163 करोड़ जो है उनके पास ऑलमोस्ट ये फंडिंग आई थी, जिसमें से उनका ओवरऑल तो मामला इन्होंने क्लियर किया, लेकिन अभी भी मीडिया पर यही चीज़ चला रहे हैं। 31 करोड़ का जो है वो झोल नजर आ रहा है, 31 करोड़ का ना, 31 करोड़ में उन्होंने कहा है कि ये क्लियर नहीं है क्योंकि इसकी ये जो अमाउंट है वो ममनू है, यानी कि इसका क्लियरली नहीं लिखा गया कि ये 31 करोड़ की जो अमाउंट है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आखिर ये कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर एतराज़ किया कि हमें तो जी जो बैरून मुल्क से इमदाद आई है यानी कि जो फंडिंग आई है उसकी हमें क्या करें। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से जो इमदाद आई है या फॉरेन फंडिंग आई है, तो देखिए सबसे बड़ी बात है अगर यूनिस बैनुल अक़वामी शहरियत याफ्ता है और वो बाहर मुल्क में है, तो अगर वो मेरी मदद के लिए मुझे कोई फंड्स दे रहे हैं तो मैं उससे नहीं मांग सकती कि आप मुझे अपना पूरा बैकग्राउंड दें, अपना बैंक स्टेटमेंट दें। वो कौन मांग रहे हैं जी, इलेक्शन कमीशन वाले मांग रहे हैं। तो अगर वो मांग भी रहे हैं तो देखिए अगर उसने दे भी दिया, बहरहाल आप जो है इलेक्शन कमीशन वाले जो है वहाँ पर जाकर वैसे ही उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये चीज़ मांगी है। तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये जो तजाद चल रहा है जी वो कैसे चल रहा है। तजाद स्क्रूटनी कमेटी ने बाकायदा से अकाउंट्स के हवाले से बड़ी क्लियरली एक चीज़ कही है, वो ये है जी कि वज़ीर आज़म इमरान खान के जो बैंक अकाउंट्स है जो कि बाकी लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 63 बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने छुपाए हैं, नहीं दिखाए, यानी कि उनकी जो रकम है वो ममनू है वहाँ की रकम। लेकिन जो स्क्रूटनी कमेटी है उन्होंने क्लियरली ये चीज़ कही है कि 63 नहीं है बल्कि 26 ऐसे बैंक अकाउंट्स है, लेकिन अभी भी उसमें चल रही है। लेकिन बैक टू द पॉइंट आती हूँ, 31 करोड़ रुपए के ऊपर आती हूँ मैं कि इसकी क्या है। अच्छा, इसमें जो क्लियरली चीज़ नज़र आई है वो है जी बेज़ाब्तगियाँ। ठीक है, जब बेज़ाब्तगियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, देखें हमारे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हैं, उनके जब वो ओहदे पर फाइज हुए तो उन्होंने क्लियरली ये चीज़ कही थी कि बैनुल अक़वामी तौर पर इतनी फंडिंग आ रही है हमारे पास कि हम उसका कोई अच्छा सा, जैसे कहते हैं ना, एक तरतीब के साथ हम रिकॉर्ड नहीं बना पा रहे। उसका हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर हम एक एक बंदे की रजिस्ट्रेशन रखें। तो जी वज़ीर इत्तलात साहब है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो अमाउंट उन्होंने यानी कि बल्दियात के लिए कुछ उनको अर्जेंटली चाहिए था, तो उन्होंने जो अमाउंट जो है वो निकाली, यानी कि 16 करोड़ समथिंग जो है वो उन्होंने लगभग ऐसी अमाउंट उन्होंने निकाली थी एक अकाउंट से, और पाकिस्तान के अंदर ही जो है उस अकाउंट में यानी पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी। अब ये जो अमाउंट है वो आपको डबल दिख रही है, यानी कि वो एक अमाउंट नहीं डबल दिख रही है। तो आप प्लीज डबल ट्रांजैक्शन शो हो रही है। देखिए मैं, ये हमारे मुल्क का मसला है, ये सबसे बड़ा मसला यही है कि ट्रांसलेशन का इशू है। होता कुछ और है, उसको ट्रांसलेट करते हुए प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल सी बात बताता हूँ, सड़क पे गोलियां चल रही हैं तो इसका बेसिक जो ट्रांसलेशन वो नॉर्मल है, सड़क पे गोलियां चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या ट्रांसलेट करते हैं, टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। अच्छा, ये ट्रांसलेशन का नहीं, ट्रांजैक्शन के भी बड़े मसले हैं। जी जी। लेकिन सना जो आपने न्यूज़ की, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक था और ऐसा मतलब ऐसी डिस्कशन थी गवर्नमेंट को लेकर और एक्स गवर्नमेंट जो गुजरे हैं या प्राइम मिनिस्टर्स, उनके सादिक और अमीन वाली बात पर, कौन सादिक है कौन अमीन है हम सब भी जानते हैं, और अल्लाह भी बहुत बड़ा है, तभी तो वो देखे ना माशाल्लाह से आज हुकूमत में बैठे इमरान खान साहब। बट मैं ये कहूँगी कि अब तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर और उन पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। जब वो हस्बैंड थे और उनके साथ जुमैमा जब पाकिस्तान आई थी और चेयरमैन भी थे पार्टी के, लेकिन उसी टाइम न्यू पार्टी उन्होंने बिल्कुल पार्टी स्टार्ट की थी PTI, तो तब तो उन पे स्मगलिंग के भी कि इनकी वाइफ जो टाइल्स भेज रही थी जैसे अपने वालिदैन को, उनको पसंद आया कि पाकिस्तान, तो तब भी उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि ये स्मगलिंग हो रही है। वाकई में कायनात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जितने भी नेक लोग होते हैं उनके पीछे तो आपको पता है कि सब पीछे लग जाते हैं, क्योंकि वही बात है कि पॉजिटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं दबा देते हैं, नेगेटिविटी को ज़्यादा उभार के जो है वो आगे लेकर आते हैं। बहुत लंबी डिबेट है सना, और ये वाकई में जो है ये बहुत जिम्मेदारी का काम भी होता है कि वर्ड टू वर्ड जो है वो सारी चीज़ें हमारी आवाम तक पहुंच जाए। और जैसे कि हमारे शो का टाइम भी ख़त्म हो रहा है और दूसरी चीज़ ये कि आज आपकी पोइट्री भी है, तो आज आप क्या सुनाने वाली हैं सना?
मैं कुछ मौसम के हवाले से अरे थोड़ा सा क्या ही बात है। क्योंकि अभी से you know, वाह। हाँ, तो हमारे जो कराची का मौसम है बड़े दिनों बाद तब्दील होता है, तो कराची का मौसम थोड़ा सा तब्दील हुआ है, तो वो लोग जिनके दिल बिल्कुल बिखरे हुए टूटे हुए, लेकिन वो अभी भी हंस रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है वो आज मेरे पास कुछ आशार हैं। सना, आनम ने उस दिन बारिश बरसाई, आप तूफान तो नहीं ले आएंगे? समझे कि ये तूफान ये, लेकिन खामोशी के साथ। ओए होए होए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ओए होए। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, वाह। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, ओए होए। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, ओए होए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। क्या ही बात है। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, वाह राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, अनगिनत सदियों की तारीख बेमान तलस्सम, रेशमो अतलस कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बचा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खूह में निलाए हुए, वाह लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, गौर से सुनिएगा, जी जी लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, वाह वाह वाह। वाह और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। वाह वाह सना। जिनके महबूब नहीं है उनके तो दिल जला दिया आपने। मुझसे पहली सी मोहब्बत मांग ले, मैं दे दूंगा। बट लिटरली मैं सना की शायरी अशार में खो गई थी। मेरी क्या औकात है, मैंने तो सिर्फ प्रेजेंट किया है, लेकिन फैज़ अहमद साहब की जो है उनकी शायरी उनके आशार ही है, लेकिन जो है वो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।